Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is me, your host and दोस्त नशरा मिर्जा. सो गाइस, सबसे पहले एपिसोड का बिग बॉस ने आधा छोड़ दिया था कल. चुम का और जो श्रुतिका, करणवीर, मेहरा इन सब के बीच में जो एक ड्रामा हुआ वो सब अधूरा छूट गया था कल. अब बिग बॉस ने उसको पूरा दिखाया. हुआ क्या उसमें कि मैटर शुरू हुआ था दाल से. दाल बनी थी कल, घर में राशन नहीं था तो चुम की जो दाल थी वो खा लिया करणवीर मेहरा. चुम की मर्जी से खाई थी. श्रुतिका इस चीज पे वैसे मुद्दा बनाने वाली बात नहीं थी क्योंकि जब चुम को प्रॉब्लम नहीं है तो श्रुतिका को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी खाने से रिलेटेड. लेकिन श्रुतिका के मन में सच में जेन्युइनली कंसर्न था या कंटेंट चाहिए था, फुटेज चाहिए था. गाइस, मुझे इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है क्योंकि जिस तरीके से श्रुतिका की हालत हुई है, पूरे दिन वो ऐसे ही रही है, लाइव में भी वो नहीं दिखी है. लास्ट में जब चुम ने उससे बात कर ली है वो थोड़ी सी तब जाके हल्की सी एक्टिव हुई थी. पूरे दिन वो ऐसे ही लेटी रही थी. तो मैं इस पे ये भी कमेंट नहीं करूंगी कि ड्रामा था. नहीं, क्या हुआ चुम के लिए उसने बोला, जाके बात चली शिल्पा जी से, बोला कि मतलब ये दाल वाल क्यों खा ली है. चुम भले ही सुबह को खा लेती, उसकी तबीयत खराब है, चुम की तबीयत खराब है तो वो सुबह को खा लेती क्योंकि सुबह का भी नाश्ता नहीं था इन लोगों के पास शायद से. अगर उसको एसिडिटी होगी तो वो सुबह को खा लेगी. करणवीर को बुरा लगा कि मतलब ये दिखाती है कि सिर्फ तुम ही कंसर्न कर, मतलब ये श्रुतिका ही कंसर्न है चुम के लिए, बाकी किसी को नहीं है. तो इनमें लड़ाई जो हुई आपने वो कल देख ही लिया. अभी क्या हुआ, चुम आई श्रुतिका के पास में. श्रुतिका चुप बैठी थी. चुम आई, चुम ने बोला कि क्या तुम लोग ऐसे मत लड़ो, हमको अच्छा नहीं लगता है, तुम लड़ोगे तो हम मतलब हम उसमें बीच में आ जाते हैं. और चुम कभी भी ये चीज चाहती नहीं है कि उसकी वजह से लड़ाई हो या उसके दोस्त लड़े. शुरू से देखा गया है चुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है जब भी उसके फ्रेंड्स में लड़ाई होती है. वैसे तो खैर ये सस्ती मंडली है, लड़ाई तो होनी तय है यहाँ पर. तो क्या है ना, इनमें लड़ाई हुई. चुम जाकर बाथरूम में बहुत ज्यादा रोई की और बहुत तेज चिल्लाने लगी कि मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी. और श्रुतिका को चुम ने श्रुतिका ने चुम से ये बोल दिया था. ऐसा हुआ, चुम बोली कि मैं चली गई थी, मुझे मालूम था वहां शोर शराबा हो रहा है, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस वजह से वहां से चली गई थी. तो श्रुतिका ने बोला कि मैं तेरे ही लिए बात कर दाल का और तू बोल रही कि मैं चली गई थी. क्योंकि चुम ना एक भी बार करणवीर और शिल्पा को कुछ नहीं बोलती है, हमेशा वो श्रुतिका को ही समझाती हुई नजर आती है. तो इस चीज पे चुम को लगा कि मतलब तुम हमें गिनाओ मत, हमें गिना क्यों रहे हो करा है. तो वैसे श्रुतिका का इंटेंशन गिनाने का नहीं था, वो बिल्कुल भी गिनाना नहीं चाह रही थी. वो उसका कहने का मतलब था कि मतलब मैं लड़ाई ही तुम्हारे ऊपर हो रही थी और तुम बोल रही हो कि मैं तो चली गई थी वहां से क्योंकि शोर शराबा हो रहा था. उसका उसका मतलब भी मतलब ये था कि शोर शराबा भी मैं तुम्हारी वजह से ही कर रही थी और तुम बोल रही हो कि वहां शोर शराबा था तो मैं चली गई थी. चुम चली गई. चुम बहुत तेज रोने लगी. फिर करणवीर के पास चाहत गई. अब चाहत का आप एक अलग ही अंदाज सुनिए. चाहत गई, शिल्पा जी और करण जल्दी चलो, वो रो रही है, चुम बाथरूम में प्लीज जल्दी चलो. अरे उसके दोस्त हैं वो जाएंगे, लेकिन भाई करणवीर तो पूरे पक्के दिल का आदमी है. पता नहीं भाई उसके क्या दोस्तियां हैं, क्या है समझ में नहीं आया. तो क्या करा श्रुतिका ने, वो बोलती है शिल्पा जी कि अब कहाँ है श्रुतिका. भाई मुझे ना अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही हैं और विवियन ने इनको बोला भी है फसाद की जड़ सच में वही है. पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि करणवीर उसका चुम का हस्बैंड बन के बैठ गया है, वो और वो उसकी सास बन गई है, वो उनका बेटा है. पता नहीं कैसी अजीब सी वाइब सी दे रहे हैं ये लोग. इनका रिश्ता भी यार अच्छा है, जबरदस्ती का मेकर्स का बनाया हुआ रिश्ता है चुम और करणवीर का. करणवीर जबरदस्ती दिखा रहा है कि हाँ मुझे सच में जेन्युइनली कंसर्न है. और चुम और श्रुतिका की शुरू से दोस्ती चल रही थी, लेकिन ये लोग बीच में अगर उनकी दोस्ती नहीं, मतलब अब तो नहीं होगी ज्यादा, वो जो दिख रहा है मतलब ये में. तो वो चुम बहुत ज्यादा रोने लगी वहां पे. फिर श्रुतिका उठ के गई बाद में. तो शिल्पा जी का मुझे बहुत बुरा लगा. तुम जाओ, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, प्लीज बोलो इसको श्रुतिका नहीं आए. भाई उसकी दोस्त है वो, उसे बात करने दो. जितनी आपकी है उतनी ही श्रुतिका की भी है. अगर वो दोनों ड्रामा हो रहा है, फुटेज हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे शिल्पा जी बहुत ही ज्यादा बुरी लगी कि वो खुद तो मम्मी बन के बैठ गई हैं. मेरी औलादे हैं सब, विवियन करण मेरे बेटे हैं, चुम मेरी बेटी है, इनको सब चाहिए अपने साथ में. और इनको जिससे प्रॉब्लम हो जाती है उसके बारे में ये मेकर्स बहुत तेज हैं. सारा ने और जो श्रुतिका है इतना बढ़िया एक्सपोज किया था आज लाइव में इनको, शिल्पा जी को, लेकिन मेकर्स ने वो नहीं दिखाया एपिसोड में क्योंकि उनको अपनी शिल्पा जी को टॉप 5 में जो लेकर जाना है वो उनको नेगेटिव नहीं बनाना चाहते हैं. जबरदस्ती का दिखाते रहते हैं कि हमें पॉजिटिव दिखाओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो ही जाती हैं. लाइव में देख रही ऑडियंस पागल नहीं है. तो इन्होंने शुरू कि तुम जाओ, तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं पर तुमसे प्रॉब्लम है.
मतलब सच में यार, उस बंदी का दिल दुख रहा है, उसका भी दुख रहा है, और आप उसमें कह रही हो कि तुम जाओ। तो मुझे यहाँ पे ये बहुत बुरी लगी। फिर क्या हुआ, फिर चुम से फिर करणवीर आया, उसको चुम को अंदर ले गया, फिर श्रुतिका का रोना चालू हो गया बहुत ज्यादा, श्रुतिका बहुत रोई। इवन रजत जो बोलता है, बहुत इरिटेटिंग है ये श्रुतिका, उसने उसको मतलब उसका सर्वर दबाया लड़की का, उसको चुप किया। और फिर सारा को क्या लगा, सारा गई रात में, क्योंकि श्रुतिका चुप नहीं हो रही थी। सारा गई श्रुतिका के आराम से चुम के पास में कि चुम मतलब बहुत ज्यादा रो रही है वो, तुम देख लो, क्योंकि बहुत तेज रो रही है, किसी के कहने से चुप नहीं हो रही है। मुझे सारा का ये कंसर्न ठीक लगा था। आप कुछ बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं यार, सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मुझे सारा का कंसर्न यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगा था, क्योंकि सारा को सच में लग रहा था, और सच में क्या, हम लोग भी तो देख रहे थे ना, श्रुतिका चुप नहीं हो रही थी, बग्गा जी भी वहीं थे, सब चुप करना चाह रहे, दिग्विजय, रजत नहीं हो रही थी वो चुप भी। तो इसलिए सोचा कि चलो मैं चुम को ही बुला कर ले आती हूँ। अभी ये करणवीर मेहरा फालतू में जबरदस्ती का अपना पता नहीं ऐसे बन के बैठ गया कि बहुत ही मेरा पता नहीं कौन सा वाला रिश्ता है, उसको बुखार चढ़ा है, उसको मत उठाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। अरे तुम क्यों घुस रहे हो भाई बीच में, उनकी दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है, एक बंद ठीक है, चुम भी बहुत बीमार है, परेशान है, समझ में आता है, लेकिन दूसरा वाला भी तो रो रहा है ना। एटलीस्ट इंसान को थोड़ा सा दिल में दयाई हो जाती है। जब चुम रो रही थी तब भी कह रहा था मैं नहीं जा रहा, रोने दो जो रो रहा है। तो भाई तुम्हारा दिल इतना पक्का है, तुम पत्थर दिल के आदमी हो, सामने वाला तो नहीं है ना। उसको लगा कि मुझे बुलाना चाहिए तो वो बुला कर ले आई। अब चुम आई, चुम ने उसको पकड़ा, खींचा, तानी, तो उसने बोला, श्रुतिका ने बोला भैया छोड़ दो, अब मुझे चुम चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी चुम नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें भी श्रुतिका नहीं चाहिए, अब हम दोनों अलग अलग रहेंगे। इनका ये हो गया मैटर। अभी क्या हुआ, सारा बोलते शिल्पा जी से कि सारा का सारा ये फसाद जो है, ये खाना है, करणवीर को इस खाने से दूर रखो, क्योंकि ये किचन में रहता है, खाना किसी का छूट जाता है, फिर लड़ाइयां होने लग जाती हैं। शिल्पा जी से ये सारा ने बोला। फिर सारा को गुस्सा आया, सारा गई रूम में, लिविंग एरिया में, सॉरी बेडरूम में, और वहां पे जाके बोली कि करण तुम ना बहुत ज्यादा, तुम खाने से दूर रहो, इसी की वजह से इतना मुद्दा क्रिएट हो रहा है। अभी सब क्या बोल रहे हैं कि करणवीर, इवन अविनाश, विवियन और ईशा, सब ने बोला कि हाँ रात में इसको उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन करणवीर सो नहीं रहा था, बिग बॉस ने ये दिखाया नहीं है। करणवीर जाग रहा था। सारा ने बताया है कि वो बैठा था, वो लेटा तक नहीं था, वो बैठा था। यस, अगर वो सच में सो रहा होता तो ये गलत बात है कि आप सोते हुए इंसान को रात में डिस्टर्ब मत करो। करणवीर का आपने शेड्यूल देखा ही है, वो सुबह ही उठ जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यस, वो जाग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, इंसान एकदम से तो सो नहीं जाएगा। तभी 2 मिनट पहले की बात हुई है, वो तभी चली गई है पहले तो अंदर, और फिर ये सारा, विवियन, अविनाश सबको बताती हुई नजर आई थी कि ये जाग रहा था। तो विवियन ने ये भी बोला था कि जब वो तुमसे पूछ रहा था कि मैं सो रहा था, तो तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे टाइम पे बात नहीं करूंगी, जब मेरा दिल चाहेगा मैं जब भी बात करूंगी तुमको, जब भी फिर उसको कन्फ्रंट करना चाहिए था कि तुम जाग रहे थे, तुमको इतना डिस्टर्ब कहां से हो गया। फिर अविनाश ने फिर बाद में ये चीज बोली है कि ये पूरा का पूरा घर करप्ट है, ये पूरी जो मंडली है ना, ये पूरा करप्ट है, साले सबके सब फुटेज लेने में लगे हैं। ठीक है, तो फिर ये हुआ, और करणवीर बोला कि मुझे इरिटेट मत, उस टाइम तो करणवीर ने बोला कि मुझे इरिटेट मत करो, ठीक है सारा, मुझे इरिटेट मत करो। इसने चाहत से भी यही बोला था कि मुझे इरिटेट मत करो, भाई तुम्हारी दोस्त के लिए आई थी चाहत, लेकिन चाहत का एक डायलॉग, अलग सीरियल वाला डायलॉग निकला था कि करण आई एम सॉरी, मुझे पर समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ, तो मत समझो। इनका अलग ही एक्टिंग चालू है। अभी फिर मुझे रजत का एक बहुत अच्छा लगा, जैसे उसने रात में ना लास्ट में भी रजत ने कैसे मतलब श्रुतिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसका सर दबाता हुआ वो नजर आ रहा था, उसने सर दबाया रजत ने, तो रजत का मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ ना, चुम का, गाइस मैं मतलब ऐसे बता रही हूँ, जो पहले चुम और श्रुतिका वाला मैटर है वो ही पूरा क्लियर कर देती हूँ। फिर शाम में, इवनिंग में, अगले दिन सुबह हो गई, फिर बातचीत नहीं हुई। अगले दिन चुम आई श्रुतिका के पास में, तो श्रुतिका ने बहुत ही सिंपली बोला कि चुम देख, जो भी दोस्ती है ना, हम ये बाहर निभाएंगे, बाहर देख लेंगे। अभी जो तेरे उन दोस्तों को भी बुरा लगता है कि तू मेरे साथ में रहती है, तो और लगता है शिल्पा जी को है प्रॉब्लम, कि जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो जो उनके साथ रहते हैं उन्हें भी बांधना चाहती हैं वो, कि अब मुझे इससे प्रॉब्लम होगी, तू भी इनके पास मत जा। श्रुतिका उनको कॉल आउट करती है बहुत अच्छी तरीके से, तो वो चिढ़ती हैं, वो क्लियर कट दिखता है उनका, तो वो जबरदस्ती चुम को बांधे रखना चाहती है कि हमारे पास रहे, हमारे पास रहे। चुम को भी भाई और क्या क्लियर कर देना चाहिए। चुम की मुझे थोड़ी सी गलती लगती है यहाँ पे, चुम बोल रही है श्रुतिका को कि तुमको बुरा लगता है जब हम उन लोगों के साथ ज्यादा बैठता है, हमारी मर्जी, हमारी जिंदगी है। यस, आप ही की जिंदगी है, आप ही की लाइफ है, आप बिग बॉस में अपनी जर्नी जीने के लिए आए हो,
बट एक बार श्रुतिका को क्लियर कर दो कि श्रुतिका हम दोस्ती निभाएंगे, बार मेरा अभी इनसे ज्यादा कंसर्न है, तुम भी हो मेरे लिए, लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ चीजें, तो मैं अभी एक तरफ चुन लो, आप क्यों जबरदस्ती दोनों बोटों पे चल रही हो। लेकिन नहीं, इनको दोनों तरफ चाहिए, इन्हें भी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। भाई श्रुतिका का नहीं जमता तुम्हारे दोस्तों के सामने और तुम हमेशा अपने दोस्तों यानी कि करण और शिल्पा का साइड लेती हो, तो उस बंदी को क्लियर कर दो ना एक बार कि मैं इनके साइड, चाहे वो फुटेज ले रही है, वो कुछ भी कर रही है, कि मैं इनकी साइड खुश हूँ, तू भी तो बग्गा वगैरह के साथ खुश है ना, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खुश हूँ, बाहर निभाएंगे हम दोस्ती, जो कि श्रुतिका ने आज कर दिया कि हम दोस्ती बाहर निभाएंगे, मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं करूंगी, मेरे दिल में हमेशा तेरे लिए अच्छी विशेष हैं, और अब दोस्त देखेंगे बाहर। तो चुम ने बोला कि हाँ ठीक है। और हाँ गाइज, एक और पॉइंट, जब शिल्पा जी थी वहां पे ईडन थी, चुम ने भगा दिया सबको कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जब श्रुतिका गई कि मुझे एक बार बात करनी है, वहां दिग्विजय दादा बन रहे हैं कि अभी मत करना, अभी छोड़ दे यार, अभी अभी मत कर, तुम दोस्त नहीं थे उसके, उसके शुरू से डे वन से श्रुतिका ही दोस्त थी। और दूसरी बात ये जो है कि शिल्पा वहां पर अटक रही है बार बार कि नहीं तुम जाओ, अभी बग्गा जी से चुम ने किस तरीके से बात करा, दिग्विजय से कैसे बात करी चुम ने कि एक मिनट रुको दिग्विजय, अभी बीच में मत आओ, हमको बात करने दो, और बग्गा जी एक मिनट दे सकते हो क्या, बात करने दो ना। चुम ने भी वही चीज बोली जो श्रुतिका ने बोली थी, लेकिन लोगों को श्रुतिका इरिटेट लगती है, श्रुतिका बुरी लगती है, तो लोग श्रुतिका को नहीं बोलेंगे वहां पे कि हाँ श्रुतिका भी सही कर रही थी कि हमें बात करने दो 2 मिनट। सेम सिचुएशन हुई बिल्कुल, जैसे श्रुतिका रोई, चुम आई बात करने के लिए, और उसने बग्गा जी को और दिग्विजय को कैसे बोला कि अभी रुक जाओ यार, बात करने दो हमको, जाओ यहाँ से, चुम ने बोला ऐसा, तो वो बुरा नहीं लगा। लेकिन लोग श्रुतिका के ऊपर चढ़ रहे हैं कि तुम क्यों बात करने रही हो, और श्रुतिका को उल्टा शिल्पा जी भेजी, तुम जाओ अब यहाँ से, अभी बात मत करो। दिग्विजय वहां पे बोल रहा है कि तुम अभी बात मत करो, तुम कौन हो बताने वाले हो कब कब बात करना उसे, कब बात नहीं करनी है। सो मतलब चुम ने भी सेम किया, दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम कौन है, करणवीर और शिल्पा जी, ये लोग प्रॉब्लम है। उसके बाद में फिर सुबह को करणवीर ने बोला कि सारा तुम मुझसे सुबह रात क्या बोल रही थी, मुझे बात बताओ अब तुम। सारा ने बोला कि ठीक है चलो आप सुन लो, कि नहीं अभी सुबह होती उसने बोला। सारा ने एक चीज भी बोली, पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये बिग बॉस दिखा नहीं रहे हैं सारा का कंटेंट, सारा ने भी बोला है कि जब भी कुछ होता है ना, ये मतलब जब ये प्री वर्कआउट कुछ भी पीता है, जो भी पीते हैं यार ये लोग, प्रोटीन वगैरह जो भी है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो ये बहुत ज्यादा इसका टोन देखना बहुत बदल जाता है, ये जबरदस्ती का पंगे लेने लग जाता है जब भी ये प्री वर्कआउट पीता है। और रजत ने भी ये चीज बहुत बार बोली है बिग बॉस में कि यस प्री वर्कआउट लेने के बाद में गुस्सा आता है, करणवीर वैसे नहीं लड़ पाता इतना, लेकिन तुम देखना उसकी शाम में टोन अलग होती है और दिन में टोन उसकी बिल्कुल अलग होती है जब वो मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा होता है। तो उसने बोला कि हाँ सारा मुझे बताओ क्या क्या हुआ था, तुम खाना क्यों बना रही थी, तुमको क्या जरूरत थी मतलब खाना बनाने की, तुमसे किसी ने कहा था तुम्हारी ड्यूटी थी। तो सारा ने बोला नो, पर सब भूखे थे, मैंने खाना इसलिए बनाया था। तो बोला कि तुमने ही दी थी ना मुझे दाल। तो सारा ने बोला कि तुम मुझसे कह के ले गए थे कि दिग्विजय की भी दे दो, शिल्पा की भी दे दो, चुम की भी दे दो। तो फिर बोले कि वो बोली, करणवीर बोला कि तुम भूखे नहीं रही थी, 3 लोग भूखे रहे हैं, अब उनको नहीं खाना था, मतलब एक कटोरी मतलब क्या उनका पेट भर जाता, अगर मैंने खा लिया, करणवीर ने बोला यहाँ पे मतलब मैंने खा लिया तो मैं कौन सा गलत हो गया, क्योंकि एक कटोरी में तो उनका भी पेट नहीं भरता। तो सारा ने बोला यही प्रॉब्लम है, तुम हमेशा अपना 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 सोचते हो, तुम कभी भी दूसरे का नहीं सोचते हो, तुम यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो फिर जैसे सारा को गुस्सा, वो जबरदस्ती बोलना है कि अब तो तुम बाल खींच नहीं सकती, नॉमिनेशन में हो इसलिए आप समझ में आ रहा है। तो मैं करणवीर से एक बात बोलना चाहूंगी, मुझे एक बात ध्यान आई, करणवीर उसको पोक करने की कोशिश कर रहा था वैसे सारा कि तुम बाल नहीं खींचोगी, तुम नॉमिनेशन में। तो तब जब अविनाश की और विवियन के ऊपर सारा से लड़ाई हुई थी, सारा अविनाश विवियन वगैरह की लड़ाई हुई थी, सारा जब उस टाइम पे सारा ने ये वाला रिएक्शन दिया था, इवन इससे तो ज्यादा ही था, खाली पानी नहीं फेंक, तुम्हारे मुंह पे तो सिर्फ सारा ने पानी ही फेंका है, और उन लोगों ने तो कुछ पोक भी नहीं करा था, बस उसको टास्क से निकाला था सारा, तब इतना ज्यादा करा था उनके साथ में। तो तुम बोले पॉपकॉर्न खाओ, हम क्यों बीच में आए, जो मेरे दुश्मन के साथ करेगा मैं तो मजे लूंगा। तो देखा कर्मा ऐसे आता है लौट के, आज तुम्हारे पापा तक के लिए बोल दिया उसने। जैसे तुम मजे ले रहे थे, अविनाश विवियन और ईशा ने ऐसे मजे नहीं लिए। अविनाश विवियन ने भी बोला कि तूने जो सो रहा था वो गलत उठाया, लेकिन बाद में सारा ने लाइव में क्लियर करा था, या बिग बॉस ने एपिसोड में नहीं दिखाया कि वो सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था। अविनाश ने बाद में बोला है कि ये लोग सारे करप्ट हैं, ये मंडली पूरी की पूरी करप्ट है, सबके सब फुटेज के लिंक कर रहे हैं, लेकिन पहले उसका साथ दिया था कि उठाना नहीं चाहिए था। और सारा तुम पानी नहीं डाल सकती हो, तुम एक बार गलती कर चुकी, तुम उसका गिल्ट हो चुका, लेकिन तुम दोबारा से दोहरा रही हो क्योंकि करणवीर के मुंह पे पानी डाल दिया था। और दूसरा सारा से पूछा कि तुम मतलब कौन हो, तुम कौन हो जो खाना बना रही हो। तो उसने कहा, सारा ने क्या बोला, तो कुछ तो बोला था ऐसे कि पापा के, हाँ
तेरे बाप से पूछ के नहीं करूंगी, कुछ तो ऐसा बोला था। तो सारा को ये नहीं बोलना चाहिए था यार, उसके पापा नहीं और है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर बोलना नहीं चाहिए था, किसी के फादर मदर इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए। बट मैं यहाँ पे भी एक बात बोलूँ, कर्मा लौट कर आता है। सबके डैडी बनते रहते हैं ये पूरे टाइम करणवीर मेहरा, सबके पेरेंट्स के पे बात जाती है। अगर डैडी बनते कि मैं हूं ना, डैडी है ना, डैडी सिखाएगा। इससे किस पे बात जा रही है? अविनाश की मॉम पे बात जा रही है, अविनाश की फैमिली पे बात जा रही है। ये जबरदस्ती का गलत बोलते हैं, ये सबको पर्सनल जाते हैं, किसी की पॉलिटिक्स को पकड़ते हैं, किसी के कुछ बोलते हैं, किसी का कुछ बोलते हैं, किसी के करियर पे सवाल उठाते रहते हैं। एक्टिंग का करियर 1 महीने नहीं टिका, ये नहीं हुआ। तो बाप भी सुनिए, अब आपके साथ सारा ने फिर वैसे ही किया। बहरहाल सारा की गलती थी, पानी नहीं फेंकना चाहिए था। बाकी जो भी था खाने वाने से रिलेटेड उसने जो बोला भाई सही था। करण सच में सबका खाना खा जाता है, खाना मांगने के लिए और करने के लिए तो वो कभी भी आगे नहीं उठता, लेकिन खाने के लिए वो सबसे पहले हो जाता है। ठीक है, तो करण को बाकी तो भाई सारा का मोटिव तो उसका भी तो मुद्दा हो सकता है ना। अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं सब फुटेज के लिए हो रहा है, सब इसलिए हो रहा है, तो उसका भी तो मुद्दा हो सकता है। वो भी तो कंटेस्टेंट है ना बिग बॉस में। अगर कुछ नाम हाईलाइटेड है, बड़े बड़े नाम है, वो अगर कुछ बोलेंगे तो मुद्दा है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा जो इतना फेमस नहीं हो पाया है, नहीं इतना अपनी छाप छोड़ पाया है शो पे, अगर वो कुछ भी बोलेगा तो वो फुटेज है। सो गाइस, फुटेज अलग दिख जाती है और जो मुद्दा होता है वो अलग दिख जाता है। मुझे सारा का जेन्युइनली मुद्दा लगा था, वो मुझे लगा है, शायद से किसी को ना लगा हो, मुझे वो मुद्दा लग रहा है। और दूसरी बात ये कि बस हाँ, पानी नहीं फेंकना चाहिए था भाई, ये नहीं कर सकती आप। और दूसरे पापा पे नहीं जाना चाहिए था, सारा को पापा के लिए नहीं किया चाहिए था। भले ही करणवीर कितना भी पर्सनल जाता है, लेकिन उसकी तरह नहीं बन सकते ना आप। सारा अरफीन खान हो, वो करणवीर मेहरा है, वो भी पर्सनल जाएगा, आप भी पर्सनल जाओगे, तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा आपके और उसकी पर्सनैलिटी में। तो सारा को ये नहीं करना चाहिए था। फिर जब क्या कहते हैं, सारा ने बोला उससे जाके अंदर कि ये मुझे इसलिए बोल रहा है कि मैंने नॉमिनेशन के लिए किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। तो विवेक ने सिर्फ एक शब्द बोला उसमें कि नॉमिनेटेड तो फिर ये भी है, तो ये भी फिर इसलिए चिल्ला रहा होगा। तो सब विवेक ने भी सिर्फ एक बात बोली। उसमें भी करणवीर के फैंस बड़ा नाच रहे हैं ट्विटर पे कि ओहो हो देखो असली मिट्टी का तेल है ये, असली वो है। जब करणवीर ने पूरे 8-10 हफ्ते बैठ के, जितने भी 8 और 8 9 9th वीक है ना मे बी, ये जितने भी हफ्ते बुराई करी है, तब करणवीर के फैंस को नहीं दिखा। जब तो प्राउडली बोल रहे थे हमारा करणवीर ना उस चीज का एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जलता है, वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी चीज हो गई। हाँ, मैं जलता हूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। विवियन ने अगर घर के मुद्दे से रिलेटेड एक बात भी बोल दी, ओ असली मिट्टी का तेल तो ये है, ओहो ये तो असली लड़ाई लड़ता है। ओ गॉड, भाई कैसे फैंस हैं, वाकई में डबल स्टैंडर्ड वाले फैन है। जैसे करणवीर है ना, वैसे उसके फैंस भी हैं। फिर क्या हुआ, फिर विवियन ने एक बात बोली, बिल्कुल करणवीर जिम में था, कि मैं तुझे एक बात बताऊं, सारी फसाद की जो जड़ है ना वो ये है शिल्पा जी। उनको भी बोला था शिल्पा जी कि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, और एक्चुअली में वही है फसाद की जड़। सबसे ज्यादा वो शातिर प्लेयर है ना, वही खेल रही है। अच्छी अच्छी बन के पूरी लड़ाई दंगा कराने वाली कौन है? वही है। बिल्कुल विवियन ने उनको सही एक्सपोज किया, जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है, या लड़ाई नहीं, कॉल आउट कर दे। अगर रजत ने एक हफ्ते कॉल आउट कर दिया है तो पूरे हफ्ते रजत टारगेट रहेगा। श्रुतिका ने आवाज उठा दी है तो पूरे हफ्ते श्रुतिका टारगेट रहेगी। सारा ने कुछ बोल दिया तो सारा टारगेट होगी, विवियन ने कुछ बोल दिया तो विवियन टारगेट होगा। इनका यही है, और कोई गेम पैटर्न है ही नहीं। इनको एक्सपोज बिल्कुल सही किया विवियन ने कि इन्हीं की वजह से लड़ाई, इसी फसाद को हटा देते हैं, लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बोली विवियन ने कि हम तो परिने बचा लेते हैं। विवियन से बिग बॉस कितना इस्तेमाल करवा रहे हैं विवियन की पावर का, कितना तभी तो दे रहे हैं वो विवियन को पावर। में भी शायद इसी वजह से दे रहे थे। 3 हफ्ते बचा दिया इन्होंने शिल्पा को। क्या गेम है उसका? विवियन करण, विवियन करण, विवियन करण, ये गेम है उनका। क्या गेम है भाई? लाइक लिटरली कुछ भी गेम नहीं है उनका। और कुछ कोई सच बोल देता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, फिर वो उसके ऊपर पूरे हफ्ते उसके पीछे लग जाती हैं। सो गाइज, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि भाई, और विवियन ने एक बात और बहुत मजा आया, विवियन ने बोला कि चलो एक बात तो क्लियर होगी कि अगर मेरा कोई भी नेक्स्ट शो होगा उसमें माँ का रोल तो तुम्हें मेरी मिल ही जाएगा। फिर पूल में क्या हुआ, बिग बॉस ये ओवर हो गया। बिग बॉस, हम बिग बॉस देखते हैं अपनी फैमिली के साथ में बैठ के, आप हमें 80+ का कंटेंट दिखा रहे हैं बिग बॉस। और मतलब ये पूल में लोग स्विमिंग ड्रेसेस वगैरह पहन कर आ रहे हैं, ठीक है भाई उनकी लाइफ है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, बट हम अपनी फैमिली के साथ देखते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है वो चीज देखनी। अब क्या कर सकते हैं, बिग बॉस की मर्जी है। तो अदिति आई वहां पे, अविनाश को जबरदस्ती ईशा कशिश अदिति खींच रही हैं, मतलब इस तरीके से, मतलब वो खींचम खाच मचा रही हैं। भैया विवियन ने वहां पे आके
बहुत ही एक बार फिर से अपने दोस्ती को वो प्रूफ कर गया। अरे हटो, मतलब ऐसे बटन बटन खोल रही हैं उसके। भाई पूरी फैमिली शो है, सब देखते हैं बिग बॉस, तो वो अच्छा नहीं लगता। विवियन आए वहां पे, विवियन ने अविनाश को बचाया, विवियन ने अविनाश को गले लगा लिया कि हटो मेरे दोस्त को, हटो, छोड़ो मेरे भाई को। वो भाई की तरह करते हैं और उन लड़कियों से बचाकर ले गए विवियन अविनाश को। फिर विवियन और रजत की बात हुई। रजत रजत आपको पता ही है, रजत ने पता नहीं कितना समीकरण बनाए कल से लेके आज तक कि ईशा को बनाना चाहता हूँ टाइम गॉड, ईडन को टाइम गॉड बनाऊंगा, किसी से कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, विवियन को कुछ बोल रहा है। तो मतलब ऐसी चीजें ये रजत करे जा रहा था। क्या हुआ, रजत विवियन के पास बैठा था कि अगर तुम टाइम गॉड बचे तो मतलब वो सबसे वर्ड्स ले रहा, सारा के लिए खेल रहा था वो पूरा गेम। ओवरऑल उसको था कि इस पर सारा को कोई बचा ले, क्योंकि सारा का और उसका और अरफीन का बॉन्ड है रजत का। तो रजत सारा के लिए खेल रहा है एक्चुअली टाइम गॉड के टास्क में इस टाइम पे। तो विवियन से बोला कि तुम सारा को बचा लेना, तो विवियन का हाँ मैं सारा को बचा लूंगा। लेकिन विवियन ने वहां पे फिर से अपनी दोस्ती एक बार प्रूव करी, क्योंकि अविनाश भी नॉमिनेशन में है ना। भले ही विवियन टाइम गॉड नहीं बने, बट उनके दिल में तो यही था ना। विवियन ने बोला कि अगर बिग बॉस ने मुझे सारा के बचाने के लिए बोला, मैं डेफिनेटली बचाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन आया कि किसको बचाना चाहते हो इनमें से, तो भाई फिर तू देख ले। और उसमें अविनाश ही है विवियन के तो उसने बोला रजत ने कि नहीं नहीं बस करणवीर और कशिश को मत बचाना। तो अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑप्शन मिलता तो वो अविनाश को बचाता ना। अविनाश नॉमिनेशन में है, अविनाश को बचाता है वो। सो यहाँ पे एक बार फिर से विवियन ने अपनी एक अच्छी खासी दोस्ती प्रूफ करते हुए नजर आया। विवियन यार सच में दिल का बंदा है यार, दिल का भी है। और जैसे आपको याद होगा दूसरे ही हफ्ते में शायद ये हुआ था, विवियन ने एक बात बोली थी। शिल्पा जी ने विवियन से पूछा था कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। विवियन ने बोला कि कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा मुझे समझ, बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, सिंपल तरीके से समझ लो। और ये जो तुम्हारी मंडली है ना, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये टूटेगी। और देखो कितनी फूट पड़ी है इस मंडली में ही, ये जो तुम्हारा ग्रुप है। विवियन ने जो जो जजेस के बारे में बोला वो सब कुछ टाइम के साथ प्रूफ हुआ है। फिर बिग बॉस ने कहा टाइम गॉड के लिए कि टाइम गॉड का क्या था प्रोसेस। पूरा टाइम गॉड का ये था कि 3 कंटेस्टेंट हैं जो टाइम गॉड के दावेदार हैं, ईशा, विवियन और ईडन। उसमें रिश्तों का भार अब कौन उठा पाएगा ज्यादा देर तक, यानी कि रिश्ते थे कंधों पे, एक तरीके से रिश्ते ही थे। बिग बॉस ने रजत का जबरदस्ती का बना दिया, रजत और विवियन का। बिग बॉस ने डिजाइन ऐसे ही किया रहा था कि विवियन को जीतना तो नामुमकिन सा ही था टास्क। क्यों? क्योंकि भाई विवियन को इतनी देर तक कौन नहीं उठावा, जितना लड़कियों को उठा सकता है कोई इंसान, लड़के को इतनी देर तक कैसे उठा के रखेगा। तो विवियन को तो बिग बॉस ने खुद ही निकाल दिया था टास्क से, सबसे पहले खुद ही, कि विवियन को अपनी कमर पर उठाएंगे रजत, ईशा को उठाएंगे अविनाश मिश्रा, और जो वो हैं ईडन को उठाएंगे करणवीर मेहरा। इन तीनों को बोल देता है कि ये उठा के रखेंगे, और जो जितनी देर तक उठा कर रखेगा अपनी पीठ पर किसी भी कंटेस्टेंट को, जो लास्ट तक टिक जाएगा, जो कंटेस्टेंट पीठ पर बैठा होगा वो बन जाएगा टाइम गॉड। सेकंड थिंग कि रूल्स ये थे, कोई दीवार से नहीं लग सकता है, कि कोई ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहेगा, कोई कहीं बैठेगा नहीं, कुछ भी नहीं, चलता रहेगा। थर्ड पॉइंट था कि बिग बॉस ने डिस्ट्रैक्शन के लिए भी दिया था कि कोई भी जाए तो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। उनके कान में इन एयर लगा हुआ था और उसका ऊपर एक रूम बना हुआ था, तो वहां से माइक से कोई भी जा सकता था, मतलब 1 बाय 1 जा सकते थे, कि कोई भी बोलता और वो कान में उनके सुनाई देता जो पीठ पर बैठा था। इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। टास्क चालू हुआ और क्लियर था कि इन लोगों को कि ईशा को बनाना है। विवेन बोला कि ठीक है तू मुझे उतार दे रजत, अगर तुझे उतारना है तो तू उतार सकता है। रजत ने भी उतार दिया, क्योंकि वो बाद में उसने बोल दिया कि मैं ईशा को सपोर्ट कर रहा हूँ। रजत का कल से इतना चेंज हुआ था कि मैं किसको कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, इस बात पे इनका लड़ाई भी हो गया ईडन का और रजत का। सो गाइज उसमें रजत ने उतार दिया। उसके बाद क्या हुआ, कशिश ने ईशा को डिस्ट्रैक्ट किया कि मेरे सुनने में आया है और लोग बोलते भी हैं कि तुम अभी तक तो इसके अविनाश के कंधे पे बैठ के आई गई हो शो में यहाँ तक, अब तो उतर जाओ, अब तो पैरों पे चलना सीख लो, अब तो उतर जाना चाहिए, देखो टास्क में भी कंधे पे चढ़ी बैठी हो। तो ये चीज बोली कि कभी तो अपने पैरों को जमीन पर लेकर आओ। कशिश ने ईशा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बोला, और सारा ने ईडन को लिए बोला कि तुम उतर जाओ, ये जो है इसके कंधे से उतर जाओ, ये आदमी ठीक नहीं है। अब सारा ने अपना पर्सनली बोला करणवीर से, क्योंकि लड़ाई हो गई थी। यामिनी ने ईडन को बोला कि तुम तो बाहर से बोलकर आई थी कि इस आदमी को नॉमिनेट करोगी, इस आदमी को तुम पसंद नहीं करती हो, आज तुम उसी के जरिए टाइम गॉड बनना चाह रही हो, ये तो बड़ी गलत बात है। तो भाई टाइम गॉड की अवधि मिली है, बिग बॉस ने पेयर बनाया, उसी के साथ करेगी, करण के साथ ही करेगी, और क्या वो अपने आप से थोड़ी ना चुन लेगी किसी को। अदिति ने विवियन को बोला, जबकि विवियन टास्क से आउट हो चुके थे, फिर भी अदिति बोलती हैं आप बहुत ज्यादा रूड हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे रूड लोग पसंद नहीं है।
क्योंकि विवियन ने जो स्विमिंग पूल वाला वो हुआ था, जब बचाने जा रहे थे तो वो गुदगुदी कर रही थी विवियन के कि ये छोड़ देंगे अविनाश को, फिर हम उसको पूल में ले जाएंगे। तो विवियन ने वहां पर थोड़ा सा उनको झाड़ सा दिया था कि मुझसे मत करना, आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कि रजत ने भी बाद में बोला था कि उसके साथ मत करना, उसको पसंद नहीं है और टीवी पे भी अच्छी नहीं दिखेंगी। अदिति को समझाया था, अदिति एकदम से चुप सी हो गई थी वहां पे। यस, थोड़ा सा विवियन को लाइट मोड में बोलना चाहिए था, बट यार वो विवियन है ऐसा ही, वो ऐसे ही बोल देता है। तो इनको ये तो लोग तो देख के गए थे ना कि विवियन को नहीं पसंद है ये, कि उसे कोई टच वच करे, आप क्यों उसको गुलगुली कर रही थी? आपको खुद ही पता था, आप खुद ही शेर के मुंह में हाथ डाल रही हो, तो फिर तो भाई काटेगा ही वो आपके। सो अदिति से सब बोले कि विवियन को बोल रही है, अरे विवियन तो चला भी गया। जब भी बोलते हैं अदिति से सब, अदिति के लिए सब बोलते हैं, विवियन वगैरह ये सब लोग बोलते हैं कि इसको पता नहीं कि बिग बॉस के घर में है, ये भूल गई है कि मैं बिग बॉस के घर में आई हूँ। फिर करणवीर, और फिर चलता रहा टास्क, तीनों दोनों वो बैठी रही, ईशा अविनाश के पीठ पर बैठी रही, और जो ये है ईडन वो करणवीर के पीठ पर बैठी रही। बग्गा जी से फिर बात हुई, बग्गा जी की फिर पॉलिटिक्स, फिर पर्सनल, करणवीर फिर वही कि तुम यहाँ पर लीडर नहीं बन पाए, कैसे लीडर बनोगे, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो हो, ये हो वो हो। फिर करणवीर का वही चालू हो गया पर्सनल। भाई वो पता नहीं क्यों बग्गा जी की पॉलिटिक्स के पीछे पड़ गया आदमी, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे तो। फिर ईडन का और रजत का हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि भैया ईडन को गुस्सा था कि मैं इस आदमी को बताऊंगी। मैंने से भाई बोले, तुम भाई क्यों बोल रही हो, जब आप देख कर आए हो बिग बॉस। उसने ईशा के लिए बोल दिया था कि मैं ईशा को निकाल दूंगा, इन्हें तोड़ो चारों को, तो वो तुम्हें कैसे बहन बना लेगा? तुम ही बेवकूफ हो पहले तो। दूसरी बात, हाँ रजत की ये बात है, ईडन ने बोला कि तुम पलटू हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया, मैं नॉमिनेट हो जाऊं या निकल जाऊं, लेकिन तुझे बता कर जाऊंगी, और ठीक है चल निकल। रजत ने वहां पे बहुत ही कम वैसे मतलब उस चीज को रिस्पॉन्स किया। उसने सोचा कि बोलने तो बोल रही है, किलस रही है। तो रजत ने बोला कि मैंने तो सुबह ही बोल दिया था, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था इसी वजह से कि मैं तो ईशा को सपोर्ट करूंगी। तो उसने बोला ईडन ने कि तूने तो रात ही बोला था कि तू मुझे सपोर्ट करेगा। ओपन नहीं बोलता, सबके कान में जा जाके क्यों बोलता कि मैं तुझे इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम सारा को बचा लोगी, सारा तुम्हारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी में आएगी, और जो ये है ईशा, इसके जो लोग हैं, इसकी प्रायोरिटी कोई और है, पहले और लोग हैं, ये बाद में आएगी सारा। तो ये सब चीजें बोलती हुई नजर आई ईडन। और देखा जाए तो रजत की ये गलती है। रजत पता नहीं क्यों बोलता है, क्यों वादे करता है, ये वो भी तो बोल सकता है ना कि मेरी मर्जी है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं जब वो करूंगा। फिर दिग्विजय इसलिए बोलता है कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है रजत। रात को खुद से बोल रहा है कि ईडन को बनाना है, ईडन को बनाऊंगा। ईशा से वादे कर रहा है, ईशा से वादे कर रहा है, ईशा को बनाऊंगा। विवियन से अकेले में जाके बोल रहा है अगर तुम बन गए तो तुम सारा को बचा लोगे। भाई चारों तरफ वो बंदा खेल रहा है, तो भरोसा तो नहीं करा जा सकता, ये तो फैक्ट ही है। भरोसा नहीं किया जा सकता रजत पर, क्योंकि रजत कभी भी पलटी मार देता है यार।